हेलो गाइस, मैं रोहित आरव पॉलिटेक्निक स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज मैं आपका 5th सेमेस्टर कोर्स फ्री बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग? 5th सेमेस्टर कोर्स का फ्री वाला बैच। तो बच्चों, इसमें आपको हम आपके 5th सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले सारे सब्जेक्ट की फ्री क्लास अवेलेबल कराएंगे और ये कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ आप लोगों को, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। इसमें देखिएगा, ये कोर्स आपका मैक्सिमम 30 क्लासेस का होगा। मीन्स टू से पर सब्जेक्ट 30 क्लासेस, 30 क्लासेस पर सब्जेक्ट। तो जैसे कि आपको पता ही है कि आपके 5th सेमेस्टर के एग्जाम बस आने वाले हैं और इनमें जहां तक मुझे लगता है 30 डेज से ज्यादा का ही टाइम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन 30 डेज से पहले ही आपका सारा सिलेबस एक बहुत ही ज्यादा सुपर फास्ट वे में या फिर कहीं तो एकदम सुपर ब्रिलियंट वे में आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको पता ही है कि आपके जो सब्जेक्ट हैं, बात करें अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक के सब्जेक्ट की 5th सेमेस्टर की, तो जो आपके सब्जेक्ट हैं उसमें सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड, ये आप लोगों को पता ही है। दूसरा सब्जेक्ट आपका आता है बच्चों पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्कैडा, ठीक। तीसरा सब्जेक्ट जो आपका आता है वो आता है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन एसजीपी, राइट, सही कह रहा हूं मैं। उसके बाद जो चौथा सब्जेक्ट आपका आता है बच्चों वो आता है आईएमईडी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, औद्योगिक प्रबंधन एवं उद्यमिता विकास, अगर हिंदी की बात करें, ठीक है। उसके बाद जो आपका 5th सब्जेक्ट रहता है, नंबर 1 मशीन, नंबर 2 पीएलसी, नंबर 3 एसजीपी, नंबर 4 आईएमडी एंड द 5th एंड लास्ट सब्जेक्ट ऑफ दिस सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर 5 सब्जेक्ट, 5वां सेमेस्टर 5 सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर में। तो जो आपका लास्ट सब्जेक्ट है, फिर 5वां सब्जेक्ट है, वो एक्चुअली ऑप्शनल होता है, इसको बोला जाता है इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो ये आपके अलग अलग कॉलेज के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट हो सकता है। लाइक मैं इनके नाम बता देता हूँ कुछ के, जैसे कि एक होता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, बहुत कॉमन है। एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, आरएसई, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। उसके बाद एक होता है एनर्जी मैनेजमेंट, और एक होता है इंडस्ट्रियल कंट्रोल, या बात करें तो अगर हम कंट्रोल सिस्टम टाइप का भी रहता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे चैनल पर जो आपको क्लास मिलेगी वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की क्लास मिलेगी, लेकिन आपको नोट्स वगैरह सारे के सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं, नोट्स और बुक का पीडीएफ। साथ ही साथ बच्चों मैं आपको बता दूं कि आप टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, किसी भी बुक के पीडीएफ को, कोई भी पीडीएफ, कैसा भी कोई भी पीडीएफ, चाहे वो बुक का हो, चाहे वो नोट्स का हो, या चाहे किसी और चीज का हो, आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी समय पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप लोग इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बच्चों, क्लासेस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको क्लासेस अच्छी लगे तो क्लासेस को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले समय में जो भी क्लास हम लोग चलाएंगे वो सारे के सारे नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है नहीं। और साथ में आप लोग ये जरूर इंश्योर करिएगा कि अगर आपको क्लासेस पसंद आए तो उनको बाकी लोगों को भी पास करें, मीन्स से, क्योंकि ये फ्री बैच है और इस फ्री बैच के साथ मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे जुड़ जाएं। रही बात इसकी टाइमिंग की बच्चों, तो ये बैच डेली सुबह 7 बजे शुरू होया करेगा, 7 बजे मॉर्निंग से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा और लगातार
अप्रोक्सीमेट 30 to 40 मिनट्स की क्लासेस चलेगी। सुबह 7 बजे से बैच स्टार्ट होगा, डेली क्लास चलेगी, जिसके लिए मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। वहां पर आपको सारे के सारे अपडेट मिलते रहेंगे। साथ ही साथ यदि आप हमारे पॉलिटेक्निक स्टडी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तब भी मैंने आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया है, जिसमें कि हमारे सब नए छात्र रहेंगे, तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लेकिन बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लासेस हमारी ऐसी होंगी कि आप उनसे एक ही बार में सारी की सारी बातों को गेन कर पाओगे। कोई भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ट्रिक्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। ट्रिक्स माने ऐसी चीजें जिनसे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही रोचक और मजेदार होगी। साथ ही साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इन क्लासेस के बारे में बताइएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि हमारी होने वाली लाइव क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाया करें। रही बात इसके शेड्यूल की, तो बच्चों शेड्यूल सुबह 7 बजे मॉर्निंग से होगा। उसके बाद लगातार क्लास चला करेंगे। मशीन की क्लास भी डेली होगी, पीएलसी की क्लास भी डेली होगी, एसजीपी की भी डेली होगी, आईएमईडी की भी और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की भी। ओवरऑल इन 5 सब्जेक्ट की क्लासेस आपको डेली ही प्रोवाइड होंगी और आपके एग्जाम से लगभग 10 से 12 दिन पहले हम 100% सिलेबस को कवर करके और आपको ये इंश्योर करा देंगे कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। ठीक है बच्चों, चलिए फिर क्लास को करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। और साथ ही साथ मैं फिर से कहना चाहूंगा कि यदि आपको क्लासेस अच्छी लगे तो क्लासेस को लाइक जरूर करिएगा और आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद बच्चों। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। पॉलिटेक्निक स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रोहित आरब और बच्चों आज हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों का 4th सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो चुका है और आप सभी लोग अच्छे नंबर लेकर के अपने 5th सेमेस्टर में आ चुके हैं, तो मैं आज आपको आपके 5th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही साथ उस सब्जेक्ट के बारे में भी बताने वाला हूं कि जिस सब्जेक्ट की किसी एक सब्जेक्ट को हम आज कैटेगराइज कर लेंगे और उसके संपूर्ण सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं बच्चे कि हम लोग एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें कि आपके 5th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाएगी। जैसे कि जितने आपके सब्जेक्ट होते हैं, अभी मैं नाम लिखने वाला हूँ यहाँ पर बोर्ड पर, तो जितने आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट्स की 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल पॉलिटेक्निक के सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा जो सबसे पहला सब्जेक्ट 5th सेमेस्टर में आता है, आप 3rd सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ के आए हो इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, बस उसी का सेकंड प्रारूप, जिसको ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये सबसे भारी सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर का, लेकिन मेरी नज़र में नहीं है। मेरा मानना है कि इससे भारी भी कोई और सब्जेक्ट है जिसको बच्चों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। फिलहाल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, बल्कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर कहा जाए विद्युत मशीनें सेकेंड पार्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक मशीन्स का जो दूसरा पार्ट है, विद्युत मशीन्स का दूसरा पार्ट, ये आपका इस सेमेस्टर का 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा हार्ड है तो ऐसा हम नहीं कहेंगे। वैसे तो मोस्टली लोग जो 4th सेमेस्टर पास करके आते हैं उनको 3rd सेमेस्टर में इतना डराया जाता है कि उनको लगता है कि मशीन ही सब कुछ है दुनिया में। ऐसा है नहीं बालक, सिर्फ मशीन के बलबूते पर आप कभी भी कोई एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे। आपको बाकी सारे सब्जेक्ट की कहीं ज़्यादा नीड होती है। और बेसिकली देखा जाए तो मशीन हर इंसान को आता है, इलेक्ट्रिकल पढ़ने वाले को, लेकिन वहीं अगर मैं कुछ और सब्जेक्ट के आपके नाम लिखूंगा वो बहुत कम लोगों को आते हैं। तो उन सब्जेक्ट में भी अपनी अच्छी कमांड बनाओ जो बहुत कम लोगों को आते हैं। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं और हम अपने दूसरे सब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं। हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है, बस उसी को मैंने अपना फेवरेट सब्जेक्ट बोला है और उसका नाम है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, SGP जिसको बोलते हैं हम सब लोग, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। इसकी हिंदी में स्विच को स्विच और गियर को गियर कहते हैं। स्विच गियर एवं रक्षा, ये आपको मिलेगा भैया हिंदी में। और ये इसी सब्जेक्ट का मैं आज आपको सिलेबस भी समझाऊंगा
और मैंने इस सब्जेक्ट को अपना फेवरेट सब्जेक्ट क्यों कहा है ये आपको पता लग जाएगा जब पढ़ाएंगे तो, क्योंकि इस सब्जेक्ट में हमको सबसे ज़्यादा पढ़ना होता है। मेरी नज़र में ये आपके 5th सेमेस्टर का सबसे ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट है, इवन मशीन एंड पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर स्काडा से भी ज़्यादा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरे नंबर का सब्जेक्ट हमारा आता है भैया, जो कि पिछले साल से ही ऐड हुआ है, लास्ट ईयर से ही ऐड हुआ है, पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्कैडा। ये लास्ट ईयर से ही ऐड हुआ है, इससे पहले ये सब्जेक्ट नहीं होता था। तो ये सब्जेक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सब्जेक्ट पिछले साल ही आया है। तो इस सब्जेक्ट का जो विषय वस्तु है या फिर जो आपका सार है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो बहुत कम लोगों को पता होंगी या फिर बहुत कम लोगों का इसमें इंटरेस्ट होगा। पहले ये बीटेक लेवल पर पढ़ाया जाता था, लेकिन अभी जब आपके सिलेबस को NSQF ने डिज़ाइन किया या AICTE लागू हुआ, तब आपके इस सब्जेक्ट को पॉलिटेक्निक में भी डाला गया कि पॉलिटेक्निक के बच्चों को भी इस सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। तो PLC का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर एक चिप होती है जिसमें कि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की डिजाइनिंग करते हैं। स्कैडा भी एक कंप्यूटर सिस्टम है। बेसिकली देखा जाए तो कंप्यूटर का यूज़ करके दिखाया गया है इलेक्ट्रिकल में, मतलब इलेक्ट्रिकल के सर्किट्स की प्रोग्रामिंग किस किस प्रकार से की जाती है, क्या क्या चिप्स लगी होती हैं या क्या क्या जो उसमें विषय वस्तु है या किस प्रकार से उसके सर्किट्स की डिजाइनिंग की जाएगी, वो सब बेसिकली हम इस सब्जेक्ट में सीखते हैं अपने। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं उसी को कहूँगा हमेशा, SGP को ही। ठीक, उसके बाद चौथे नंबर का सब्जेक्ट है आपका, जिसको हम फर्स्ट नंबर पर भी रख सकते थे, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी कि IMED, जिसको सब लोग आप कहते हैं IMED। आधे लोगों को तो फुल फॉर्म भी नहीं पता होती। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, हिंदी में इसको कहते हैं औद्योगिक प्रबंधन एवं उद्यमिता विकास। बिल्कुल बड़ा ही खतरनाक सा नाम है, लेकिन सब्जेक्ट उतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी की सारी बातें सिखाई जाती हैं। जैसे कि अगर आप कल को डिप्लोमा करने के बाद अपना बिजनेस खोलना चाहेंगे, तो इस सब्जेक्ट में ये बताया जाता है कि आप अपने बिजनेस को किस प्रकार से डेवलप करें और एक अच्छे लीडर में, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में, एंटरप्रेन्योर होता है जो अपना खुद का स्टार्टअप करता है, उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में, एक अच्छे लीडर में, एक अच्छे बॉस में, एक अच्छे बिजनेसमैन में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उन क्वालिटीज़ को डेवलप कराया जाता है बेसिकली इस सब्जेक्ट के अंदर। उसके बाद एक सब्जेक्ट और बचा हमारा, मैंने 5 सब्जेक्ट का जिक्र किया था लेकिन 4 हो गए हैं। वो सब्जेक्ट होता है इलेक्टिव, यानी कि हर कॉलेज में अलग वो सब्जेक्ट पाया जाता है, हर कॉलेज में अलग, मतलब वो कॉलेज की चॉइस के ऊपर होता है कि उस सब्जेक्ट में से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो। तो उस सब्जेक्ट में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, तो इलेक्टिव इसको बोलते हैं, मतलब खुद से इसको चूज़ करते हैं। और इलेक्टिव में जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, जिसमें बिजली से चलने वाली ट्रेन के बारे में पढ़ाया जाता है। और हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की ही क्लास को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इलेक्टिव में, वैसे SGP की स्टार्ट करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट होता है हमारा एनर्जी मैनेजमेंट। क्या होता है? एनर्जी मैनेजमेंट। ये इलेक्टिव है, मतलब कि इलेक्टिव इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा। तीसरा होता है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, RES, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो इन सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको मिलना कंपलसरी है। और ये 4, यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक के 5th सेमेस्टर में हैं तो ये 4 सब्जेक्ट कंपलसरी, और इन 3 में से कोई एक मिलेगा। तो चलिए अब इनके पेपर की बात कर लेते हैं। इनके सभी के पेपर 50 मार्क्स के होते हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट के पेपर 50 मार्क्स के होते हैं, और सारे के सारे सब्जेक्ट के पेपर 2.5 घंटे के होते हैं, 2.5 आवर्स के होते हैं। कितने के? 2.5 घंटे के। ठीक है। उसके बाद इनमें से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो मशीन आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, SGP केवल थ्योरी है, PLC थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, IMED थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। और ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ये सारे कोई सा भी मिले आपको, ये सारे के सारे केवल थ्योरी होते हैं, इनका प्रैक्टिकल कभी भी नहीं होता है। क्लियर? वो बहुत आसान सब्जेक्ट चुने जाते हैं हमेशा इलेक्टिव में, ज़्यादा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हर कॉलेज अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी किसी एक सब्जेक्ट का चुनाव कर सकता है। तो चलिए ये आप लोग
इस सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझ गए होंगे। तो अब हम अपने उस स्पेशल सब्जेक्ट को, जिसको मैंने स्पेशल कह दिया है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और आई होप कि आपको भी उतना ही पसंद आएगा जब आप पढ़ोगे, तो उसके सिलेबस को समझ लेते हैं। किसके सिलेबस को? एसजीपी के सिलेबस को समझ लेते हैं। एसजीपी, व्हाट इज एसजीपी? स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। मशीन्स में तो हम लोग पढ़ेंगे एसी मशीन्स को, इसमें स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में भी पूरा समझाने वाला हूँ क्या पढ़ेंगे। पीएलसी में आपको समझा दिया क्या पढ़ेंगे, आईएमईडी में मैंने आपको पूरा बता दिया क्या पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में बिजली से चलने वाली ट्रेन के बारे में पढ़ा जाता है। अगर आपके कॉलेज में है तो एनर्जी मैनेजमेंट में एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स को मैनेज करके सिखाया जाता है। और रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि जो आजकल एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि आपका सौर ऊर्जा हुआ, टाइडल एनर्जी है, हाइड्रो है, या फिर विंड एनर्जी है, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है। ओके गाइस, चलिए देन, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं और जल्दी से अपने एसजीपी के सिलेबस को इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपका भी ज़्यादा समय खर्च ना हो और हमारा भी ज़्यादा समय खर्च ना हो। और आप लोग सारी, यही पर्पज़ है हमारा इस कोर्स को लॉन्च करने का, कि कम समय में आपको ज़्यादा दिया जाए। क्योंकि देखो बच्चों, आपको भी पता है कि पिछले कुछ सेमेस्टर से आप लोगों ने ध्यान से पढ़ाई नहीं की है। अब इसको पेंडेमिक सिचुएशन का नाम दे दे, चाहे आप उसके कारण से नहीं की, या फिर क्योंकि देखिए आपको पता है कि फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग जो थर्ड सेमेस्टर में थे पिछली बार, सेकंड सेमेस्टर में, तब भी आप प्रमोट हुए थे, और अभी लास्ट ईयर भी आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए, तो आपने उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई। क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि जब हमको डर ना हो पेपर का, तब तक पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हमारे पास डर रहेगा ना पेपर का, कि पेपर होना है, तो पढ़ाई का तो मन ऑटोमेटिक करने लगता है, ये बात पक्की है। लेकिन अगर डर ना हो तो बिल्कुल मन नहीं करता। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, ये सब्जेक्ट का नाम है। इस सब्जेक्ट का हिंदी नाम बता देता हूँ, स्विच गियर एंड रक्षण, स्विच गियर एवं रक्षण। बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। इस सब्जेक्ट के एक हफ्ते में 6 लेक्चर होते हैं। इस हिसाब से इस सब्जेक्ट के टोटल आपके पूरे सेमेस्टर में 84 पीरियड होने ज़रूरी हैं। 84 पीरियड्स होंगे पक्का, ठीक। नंबर ऑफ थ्योरी पीरियड्स 84 होंगे, क्योंकि हमारा जो सेमेस्टर डिसाइड किया जाता है वो 14 वीक्स का डिसाइड होता है, 14 सप्ताह का। तो इसीलिए हमारे पास 84 पीरियड होंगे इस सब्जेक्ट के लिए। इस सब्जेक्ट का पेपर 50 नंबर का होगा, एक्सटर्नल 2.5 घंटे का। और इस सब्जेक्ट के थ्योरी मार्क्स सेशनल होते हैं 20, क्योंकि प्रैक्टिकल है नहीं इसलिए। तो ओवरऑल एसजीपी सब्जेक्ट आपका 70 नंबर कैरी करके चल रहा है, यानी कि आपके रिजल्ट में ये 70 नंबर का योगदान दे रहा है। लेकिन आपकी आने वाली लाइफ में जेई के पेपर के लिए, जहाँ तक मेरा मानना है, ये 5 से 10 नंबर का पक्का कंट्रीब्यूशन करके चलता है, बल्कि 20 नंबर तक के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एसजीपी से पूछे जाते हैं। तो आपके 6 सेमेस्टर के एक सेमेस्टर में से सिर्फ एक सब्जेक्ट से 20 नंबर का पूछा जाना मेरी नज़र में तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है अपने आप में, अगर आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ लिया तो चलिए इस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इस सब्जेक्ट में बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश ने कितने यूनिट या कितने चैप्टर डिसाइड किए हैं आप लोगों के। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश ने आपके इस सब्जेक्ट, जिसका नाम एसजीपी स्विच गियर्स एंड प्रोटेक्शन है, उसमें 5 यूनिट बनाए हैं। क्या बनाए हैं? 5 यूनिट। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस बात करेंगे हम, जो सिलेबस वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो इसमें हमारे 5 यूनिट हैं और वो डिफरेंट बुक के हिसाब से चैप्टर्स की संख्या डिफरेंट हो सकती है, लेकिन यूनिट की संख्या बिल्कुल भी नहीं बदलेगी, चाहे आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक खरीदें। प्रेजेंट मैटर, देखिए मैं यहाँ किसी पब्लिकेशन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप उस पब्लिकेशन की बुक खरीदें या आप उस पब्लिकेशन की बुक खरीदें। यदि आप हमारा बैच ज्वाइन कर लेते हो, जो कि हम निकालेंगे इसका, जो कि निकाल दिया हम लोगों ने, अगर आप वो बैच ज्वाइन कर लेते हो तब तो हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी बुक खरीदनी है, नोट्स वगैरह कैसे कैसे मिलेंगे, सब आपको देंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले यूनिट का नाम है फॉल्ट्स। क्या? फॉल्ट्स। क्या बोलते हैं फॉल्ट को हिंदी में? बताओ जल्दी। दोष बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? दोष, या फिर प्रदोष बोल दीजिए। तो सबसे पहले यूनिट में हम जानते हैं फॉल्ट्स के बारे में। देखिए बेसिकली एसजीपी है क्या, पहले सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसजीपी यानी कि स्विच गियर। स्विच गियर हर उस डिवाइस को कहा जाता है जो किसी सब स्टेशन, किसी लाइन में ऑपरेट होती है। लाइक आपका कोई सर्किट ब्रेकर हुआ, कोई रिले हुई,
या फिर आपका आइसोलेटर हुए, फ्यूज़ हुए, इवन फ्यूज़ भी एक स्विच गियर है। समझ में आई बात? मतलब जो किसी भी सर्किट में यूज़ होने वाले सारे के सारे कंपोनेंट्स को स्विच गियर कहते हैं मिला करके, ठीक। और प्रोटेक्शन के जो स्विच गियर या जो डिवाइसेस यूज़ की गई हैं उनकी प्रोटेक्शन किस प्रकार से की जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं अपने इस सब्जेक्ट के अंदर, जिसका नाम है एसजीपी। सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला यूनिट है इसमें फॉल्ट्स यानी कि दोष। इसमें हम लोग सीखते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट्स के बारे में, एसिमेट्रिकल फॉल्ट्स के बारे में, या फिर डिफरेंट टाइप्स के फॉल्ट्स होते हैं, लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, फेस टू फेस फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। आई मीन टू से देयर आर मैनी काइंड ऑफ फॉल्ट्स एग्जिस्ट इन आवर पावर सिस्टम। सो उस पावर सिस्टम में बनने वाले बहुत सारे फॉल्ट्स को हम लोग इन डिटेल डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ उनके न्यूमेरिकल्स को भी आपको डिस्कस कराया जाएगा और प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे। और साथ ही साथ आपके BTE-UP यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश ने इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए 15 पीरियड्स का समय रखा है, ऐसा ऑन पेपर बता रहे हैं हम। और हम इस पूरे चैप्टर को सिर्फ 7 पीरियड में ख़त्म कराएंगे। क्यों? क्योंकि हम 2 पीरियड का 1 पीरियड लिया करेंगे, ठीक। उसके बाद दूसरे यूनिट का नाम है आपके स्विच गियर। क्या नाम है? दूसरे यूनिट का नाम है भैया आपके स्विच गियर। इसको तो हिंदी में भी स्विच गियर ही लिखेंगे, लिख देता हूँ फिर भी। स्विच गियर के बारे में तो मैंने बता दिया आपको। स्विच गियर काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर एंड मैनी काइंड ऑफ SF6 सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, तो इन सब सर्किट ब्रेकर्स की वर्किंग, रिले की वर्किंग, फ्यूज़ की वर्किंग, आइसोलेटर की वर्किंग, फ्यूज़ आइसोलेटर में फ़र्क और स्विच आइसोलेटर में फ़र्क, स्विच सर्किट ब्रेकर में फ़र्क, मतलब बहुत सारे के सारे स्विच गियर से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन सब कुछ सीखेंगे। इसीलिए BTE-UP बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश ने इसमें 24 पीरियड का समय दिया है। काफ़ी ज़्यादा होते हैं आई थिंक 24 पीरियड, और काफ़ी बड़ा यूनिट भी होगा। इनके अंदर चैप्टर कई सारे मिलेंगे आपको। जब क्लासिफिकेशन आप बुक देखेंगे तो इसमें कई सारे चैप्टर आपको मिलेंगे, ये आप देखिएगा। उसके बाद भैया हमारा जो 3rd चैप्टर है वो है प्रोटेक्टिव स्कीम। याद रखना, अकेले सिर्फ इन दोनों चैप्टर को पढ़ने में ही कॉलेज में 2 महीने का समय निकल जाता है बेटा। और टीचर्स ऐसे मिलेंगे आपको दुनिया में ज़्यादातर, जो इन चीज़ों को पूरी तरीके से आपको गेन करा ही नहीं पाएंगे। आप खुद देख लेना भाई। लेकिन यहाँ मैं खुद आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और आप जानते हो कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, कहने की या बताने की जरूरत ही नहीं, ठीक। बाकी आपको डेमो भी देंगे हम, 1-2 क्लासेस का डेमो देंगे, जिससे कि आप वहाँ डेमो को देखकर भी समझ सकते हैं कि कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और PLC के सब्जेक्ट के टीचर बहुत ही खतरनाक बुलाए हमने, एकदम देख कर डर जाओगे आप, ऐसे टीचर बुला रखे हैं। चलिए 3rd यूनिट का नाम है हमारा प्रोटेक्टिव स्कीम। क्या है? प्रोटेक्टिव स्कीम्स। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इसको हिंदी में कहेंगे रक्षण योजनाएं। क्या कहेंगे बच्चों इसको हिंदी में? रक्षण योजनाएं। भैया किससे प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन तो हम वैसे बहुत सारी जगह पर यूज़ करते हैं, हर जगह। लाइक के अगर एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट के डर से हेलमेट पहनना चाहिए, ये भी एक प्रोटेक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है नहीं। और भी बहुत सारे प्रोटेक्शन के एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटेक्टिव स्कीम बनाई जाती हैं वो आपकी बनाई जाती हैं बच्चों, ये जो स्विच गियर्स हैं, इन सारे के सारे स्विच गियर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? ओवर करंट, ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर इनमें किसी भी प्रकार का फॉल्ट ना आ जाए उससे प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की प्रोटेक्टिव स्कीम्स बनाई जाती हैं। उन सभी का, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ मोटर, प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, प्रोटेक्शन ऑफ फीडर्स, ये सब हम चैप्टर वाइज होंगे, बुक में आप देखेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ 1 यूनिट है और ये आपके डिसाइड किए गए हैं भैया 15 लेक्चर्स, यानी कि 15 पीरियड में। ऐसा बोर्ड ने बोला है कि इस पूरे को 15 पीरियड में निपटाओ। तो चलिए बच्चों, इसको मिटा देता हूँ, तब वरना आपको नीचे का दिखेगा नहीं लिखा हुआ। इसको मिटा दे रहा हूँ और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने 3rd, 4th और 5th चैप्टर यूनिट की तरफ। उसके बाद हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा और मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस किस प्रकार से बैच ज्वाइन करना है, ठीक। जी, उसके बाद हमारे चैप्टर नंबर 4 का नाम है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज। क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज।
मतलब अति वोल्टता के विरुद्ध स्विच गियर, ये मिट गया था, क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज। तो क्या हो जाएगी इसकी हिंदी, अति वोल्टता के विरुद्ध सुरक्षा, अति वोल्टता के विरुद्ध सुरक्षा। ये है आपका चैप्टर नंबर 4। बोर्ड ने इसके क्लासेस के लिए भी 15 पीरियड्स का समय दिया है सबको पढ़ाने के लिए, ठीक, क्योंकि ओवरऑल तो 84 पीरियड कवर करने हैं हमको। उसके बाद इसमें हम क्या सिखाते हैं, जैसे कि आपका ओवर वोल्टेज होता है आसमान की बिजली के द्वारा या फिर किसी और प्रकार से, अगर ओवर वोल्टेज आता है तो उससे किस प्रकार से डील करना है, क्योंकि वो तो कॉमन सेंस की बात है भैया कि ओवर वोल्टेज है, कोई भी चीज़ ओवर नुकसानदायक ही होती है, ज़्यादा तो नुकसानदायक ही होगा चाहे कुछ भी हो। तो जब ओवर है तो नुकसान देगा, तो उसके नुकसान से कैसे बचना है उस चीज़ से डील करना सिखाएंगे इस चैप्टर में 15 पीरियड्स में। उसके बाद भैया आपका 5 और लास्ट यूनिट क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्टेशन। TDEP में पढ़ा होगा अगर ढंग से पढ़ के आए हो, क्योंकि नहीं पढ़ के आए हो इसलिए सब्जेक्ट और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्टेशंस, और इसके लिए भी 15 पीरियड का समय डिसाइड हुआ है बोर्ड द्वारा। BTEUP, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। विभिन्न प्रकार के उपकेंद्र, इसकी हिंदी कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के उपकेंद्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और अगले सेमेस्टर में EDD सेकंड में भी काम आएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो सब स्टेशन है वो कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारा पोल माउंटेड सब स्टेशन, फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन, इंडोर सब स्टेशन। तो इस प्रकार से उन सब स्टेशंस को प्रोटेक्शन और उनकी क्या बोलते हैं बनावट और उनका कंस्ट्रक्शन, किस किस क्या क्या फैक्टर उनको प्रभावित करते हैं, हर चीज़ के बारे में जानेंगे हम अपने डिफरेंट टाइप ऑफ सब स्टेशंस में। इस प्रकार से हमारे 84 लेक्चर्स हैं, लेकिन हम अपने इस कोर्स को 40 लेक्चर में ख़त्म करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर होते हैं और ऑनलाइन लेक्चर में एक ही लेक्चर में बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है। हम 2 लेक्चर का एक पढ़ाएंगे और इस पूरे सब्जेक्ट को 40 लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही रोचक और मज़ेदार होगी। साथ ही साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इन क्लासेस के बारे में बताइएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि हमारी होने वाली लाइव क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाया करें। रही बात इसके शेड्यूल की, तो बच्चों शेड्यूल सुबह 7 बजे मॉर्निंग से होगा, उसके बाद लगातार क्लास चला करेंगे। मशीन की क्लास भी डेली होगी।